क्वेश्चन नंबर 4 है। आज का जो क्वेश्चन है, राइट, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करने में जा रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, और जिसमें स्वरा और स्वराज का क्वेश्चन है, 2 पार्टनर्स उसमें हैं। और सबसे पहले वहां पे देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस में मेंशन है। स्वरा और स्वराज बैलेंस शीट आपको दिया है, और बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो जनरल रिजर्व दिख रहा है, स्वरा का लोन अकाउंट भी है, तो स्वरा का लोन अकाउंट भी आपको बनाना होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी पार्टनर का लोन हो तो उसका अलग से अकाउंट आपको ड्रॉ करना ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ड्रॉ नहीं करना है, आपको स्वरा का अकाउंट लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो उसका सेपरेट अकाउंट बना लो, छोटा सा, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। स्वरा लोन अकाउंट, स्वरा लोन अकाउंट, और उसका ओपनिंग बैलेंस भी हम लोग लिख लेंगे बाद में, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस लिखना आएगा तब। और क्या दिया है और देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें मेंशन हैं, उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन को प्रॉपरली तरीके से शुरू कर लेंगे, ठीक है। ओके, और बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व आपको दिख रहा है, ठीक है। उनका कहीं रेशियो आपको दिया है क्या? पार्टनर्स का रेशियो जब क्वेश्चन में ना हो तब पार्टनर का रेशियो इक्वल मानना पड़ता है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। तो यहां पे फिलहाल रेशियो नहीं है तो आपको इक्वल मानना पड़ेगा, सभी पार्टनर का रेशियो इक्वल है इसका मतलब, ठीक है। तो जनरल रिजर्व जो दिख रहा है उसके पहले हम पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, सभी पार्टनर का, बैंक का और लोन का, इन सब का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिख लेते हैं। चलो, तो स्वरा का कैपिटल कितना है? 6000 रुपीज। स्वरा का कैपिटल है 6000 और स्वराज का कैपिटल है 5000, दोनों का कैपिटल अमाउंट हमने लिख लिया। उसके बाद स्वरा लोन अकाउंट है आपका 2000 रुपीज, तो स्वरा लोन लिख लो 2000 रुपीज, ठीक है। ये सब क्रेडिट साइड में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये सब क्रेडिट बैलेंस होते हैं इसीलिए, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व आपको 2000 रुपीज दिया है, तो दोनों को जब आप 50-50 बांटोगे, क्योंकि रेशियो ना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन हाफ हाफ हो जाता है, तो जनरल रिजर्व आपको 50-50 करना होगा। जनरल रिजर्व 1000 रुपीज और 1000 रुपीज, दोनों को 1,000 रुपए आप दे दोगे, ठीक है। तो ये हो गया जनरल रिजर्व का पॉइंट। एंट्री क्या बनती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा है, स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए, तो इसलिए यहां पे मैंने जनरल कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहां पे मेंशन नहीं किया है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास पूरी तरह से क्वेश्चन रेडी है। ओपनिंग बैलेंसेस बैंक का नहीं लिखा है आपने, बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस लिख दो। 1200 रुपीज बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। जनरल रिजर्व हमने लिख दिया। पहला स्टेप अब आप फॉलो करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जितने भी एसेट हैं सबको ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या होती है एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, सन्ड्री एसेट। लायबिलिटी ट्रांसफर करना है और एसेट ट्रांसफर करना है, तो चलो फटाफट एसेट को ट्रांसफर करते हैं। और सबसे पहला जो एसेट का नाम आ रहा है वो है फर्नीचर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, और एसेट के नाम वहां पे फटाफट लिखते चलो। एसेट के नाम में आ रहा है सबसे पहले फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 6000 रुपीज। फर्नीचर की वैल्यू आपको 6000 रुपीज दी है। उसके बाद पेटेंट, पेटेंट भी लिख दो। इंटेंजिबल एसेट हो चाहे वो टेंजिबल एसेट हो, सभी आपको लिखना होता है। गुडविल, गुडविल भी आपको दिख रहा है। गुडविल कितना है? 2000 रुपीज। अच्छा, गुडविल से रिलेटेड कोई पॉइंट तो नहीं है? गुडविल से रिलेटेड पॉइंट हो तो भी ठीक है, वहीं पे लिख दो फिलहाल। गुडविल आ गया। डेटर्स, डेटर्स भी लिख दो। कितना है डेटर्स आपका? 3800, और जो आरडीडी लिखा है उसको आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे। आरडीडी जो है वो क्रेडिट साइड में लिख देना है, ठीक है। तो कितना है? 200 रुपीज आरडीडी है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक भी लिख दो। स्टॉक आपको कितना दिया है? 5000 रुपीज स्टॉक है, ठीक है। तो देखो एसेट साइड में जितनी भी चीजें थी वो हम अब यूज कर चुके हैं, सारी चीजें हमने लिख दी। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया, बाकी एसेट पूरा डेबिट साइड हमने ट्रांसफर कर दिया। इन सब की टोटल आपको करनी पड़ेगी, टोटल कर लो और लिख देना। अब लायबिलिटी की बात आती है, अब सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जितनी भी लायबिलिटी है वो सब हम लोग अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी में क्या क्या आ रहा है? देखो, लायबिलिटी में आपके पास है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लिख लो।
क्रेडिटर्स की जितनी वैल्यू होगी वो सब लिख देते हैं। 3000 रुपीज क्रेडिटर्स है। उसके बाद क्या है, बिल पेबल, तो बिल पेबल की वैल्यू भी लिख दो, कितना दिया है 1000 रुपीज। तो इस तरह से आपके पास पूरे एसेट और पूरी लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है। आसानी से सब कर लिया आप लोगों ने, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। जितने भी एसेट थे ट्रांसफर किया, जितनी भी लायबिलिटी ट्रांसफर किया। एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल रिजर्व की एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये तीनों चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी बारी आती है बैलेंस शीट के नीचे जो दी चीजें हैं जिसको हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, उस पे आने की बारी है। और सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, फर्म कब डिसॉल्व हो रहा है, 1 अप्रैल को, मतलब फर्म को हम बंद कर रहे हैं 1 अप्रैल को। ठीक है भाई, बंद कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, स्वरा टुक ओवर पेटेंट एट बुक वैल्यू। स्वरा वहां पे बुक वैल्यू पे पेटेंट 2000 पे लेकर जा रही है, ठीक है। तो चलिए, जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेकर जाता है तो क्या करते हैं, जब कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो पार्टनर अकाउंट डेबिट, मतलब स्वरा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझ में आएगी नहीं, स्वरा को डेबिट करो रियलाइजेशन नाम से, स्वरा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्वरा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। स्वरा लेकर गई थी 2000 में, तो 2000 यहां पे लिख दो। और दूसरा इंपैक्ट आपका आ जाएगा स्वरा कैपिटल के नाम से, स्वरा कैपिटल 2000 रुपीज। तो इस तरह से जब भी कोई पार्टनर लेकर जाता है कोई एसेट, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, बस ये एंट्री होती है। सिंपल सी एंट्री है, ध्यान से करो। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, द एसेट वॉज रियलाइज एज अंडर। एसेट रियलाइज हो रहा है, इसका मतलब आपने एसेट बेचा और पैसे आपके पास आए। एसेट बेचा, पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये होती है एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक में डेबिट करेंगे क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से। बैंक में डेबिट करेंगे क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से। और जितने भी एसेट हैं वो सब लिख दो, जितने भी एसेट आपने बेचे पैसा आया। एसेट बेचे कितने में, देखो फर्नीचर, फर्नीचर आपने बेचा है 7000 रुपीज में, ठीक है। उसके बाद गुडविल, बिजनेस का जो गुडविल था वो गया कितने में, 3000 रुपीज में। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितने में गया, देखो स्टॉक आपका गया है 4000 रुपीज में। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स आपका कितने में पैसे रिसीव हो गए आपको, डेटर्स के 3000 रुपए। इस तरह से जितने भी एसेट हमने सेल किए उन सब का अमाउंट हमने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गए पूरे एसेट हमने सेल कर लिए। इन सब की टोटल पैसे कितने हैं, इन सब की टोटल करनी पड़ेगी। इन सब की टोटल देखो कितनी आती है, 10 और 17,000 आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं। 17,000 रुपए आपको मिल चुके हैं, पूरे एसेट बेचे, पैसे आए। पैसे आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा क्या नाम से, बैंक नाम से। और ब्रैकेट में यहां पे मैं लिख देता हूं एसेट रियलाइज्ड, मतलब आपने एसेट को बेचकर इतना पैसा कमाया। कमाया मतलब आपको पैसे रिसीव हो गए, कमाया तो नहीं बोल सकते क्योंकि बिजनेस बंद होने जा रहा है। इतने पैसे रिसीव हुए सारे एसेट को बेचकर, ये चीजें हैं, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या किया, सबसे पहले एसेट ट्रांसफर किया, लायबिलिटी ट्रांसफर किया। एडजस्टमेंट में अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने एसेट को बेचने की एंट्री और पार्टनर जो पैसा मतलब एसेट लेकर गया था उसकी एंट्री हमने कर ली। तो यहां तक सबका हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट डिस्काउंट 10%। क्रेडिटर को आपको पैसा देना है 10% कम करके। अब देखो लायबिलिटी पे करने की बारी आ रही है, और क्या लिखा है, एंड अदर लायबिलिटी पेड इन फुल, बाकी सबकी लायबिलिटी आपको पूरा चुकाना है, ठीक है। और एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन इज 1500 विच वॉज बॉर्न बाय स्वरा, ठीक है। स्वराज वहां पे जो भी है पैसा पे कर रहा है, लेकिन यहां पे फिलहाल आपको जो थर्ड पॉइंट है उसमें बोला जा रहा है क्रेडिटर को पैसा पे करो 10% माइनस करके, ठीक है। पे कर देते हैं। पे करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आप कोई लायबिलिटी पे करते हो तो बैंक से पे कर रहे हैं और क्रेडिटर को आपको पे करना है कितना, 10% कम करके। क्रेडिटर कितना है 3000 का 10% कितना आएगा 300। 3000 में से 300 रुपए माइनस करोगे, 3000 में से 300 माइनस करोगे, कितना बचेगा 2700। तो 2700 इसका मतलब मैं क्रेडिटर को पे कर रहा हूं।
और बाकी सारी लायबिलिटी को पूरा चुकाना, ऐसा बोल रहे थे। तो बाकी सारी लायबिलिटी कौन सी बची? बिल पेबल। बिल पेबल आप पूरा दे दोगे। बिल पेबल कितना है? 1000 रुपीज। और कोई लायबिलिटी बची है क्या? देख लो, आरडीडी ये कोई लायबिलिटी नहीं होती, तो उसको पे करते मत बैठ जाना। ये 2 लायबिलिटी थी और तीसरी लायबिलिटी यहां पे हमारे पास है। फिलहाल पहले ये 2 की एंट्री पास कर लेते हैं, दूसरा इंपैक्ट दिखा देते हैं। टोटल आया 3700। 3700 आपने लायबिलिटी को पे किया, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या बन रही है? इसकी एंट्री सिंपल सी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या है एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। मतलब इतना पैसा बैंक से आपका जा चुका है, और 2 चीजों के लिए, ठीक है। तो यहां पे 3700 में डायरेक्टली लिख देता हूं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, इसमें ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? क्रेडिटर एंड बिल पेबल। यहां पे नीचे नहीं, क्या यहां पे आप क्रेडिटर और बिल पेबल लिख दोगे तो आपको स्पेसिफिक हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा ये दोनों लायबिलिटी हम पे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह से देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये दोनों लायबिलिटी आपने पे कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्या दिया है? एक्सपेंसेस बोर्न बाय स्वराज। स्वराज ने वहां पे एक्सपेंसेस पे किया है 1500 रुपीज का। जब पार्टनर कोई एक्सपेंसेस पे करता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट। तो यहां पे पार्टनर कौन है? स्वराज, है ना। तो रियलाइजेशन को डेबिट करोगे क्या नाम से? स्वराज नाम से। स्वराज नाम से डेबिट हो जाएगा, और कितना? 1500 उसने पे किया। तो एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वराज अकाउंट क्रेडिट। तो स्वराज को क्रेडिट करोगे क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से, और अमाउंट आ जाएगा आपका 1500 रुपीज, ठीक है। तो ये तो हमने एक और लायबिलिटी को पे कर दिया, पार्टनर ने पे किया, तो पार्टनर के अकाउंट में आएगा, बैंक में नहीं जाएगा। एक लायबिलिटी हमारी कौन सी बची है? लोन का। तो लोन का भी पे करना पड़ेगा। क्या होगी एंट्री? स्वरा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आप पे करोगे, और मैंने आपको बताया था चाहे पे करने के लिए बोला जाए या ना बोला जाए, सभी लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ती ही है। और दूसरा इंपैक्ट आपका यहां आ जाएगा, स्वरा का दूसरा इंपैक्ट लोन का यहां आ जाएगा। क्या है एंट्री? स्वरा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक में क्रेडिट करना होगा कितने से? 2000 रुपीज से, ठीक है। इस तरह से देखो, हमने सारे ट्रांजैक्शन अब तक कंप्लीट कर लिए, जितने भी ट्रांजैक्शन थे सब कंप्लीट किए। लेकिन क्लोजिंग शुरू करने के पहले आपको लास्ट में चेक करना पड़ता है कि क्या सारी लायबिलिटी पेड ऑफ हुई या फिर नहीं हुई। तो चेक कर लो, लोन पे हो गया? हाँ सर पे हो गया है। ये दोनों लायबिलिटी पे हो गई? हाँ हो गई। अगर नहीं पे होती तो हम पे करते, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या फिर ना लिखा हो। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इसका ध्यान बिल्कुल भी आपको रखना पड़ेगा। जरा सी भी लापरवाही की आपने तो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो सकता है, इसलिए जरा सी भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो अब आपके पास क्या बचा है? अब कुछ बचा है क्या पेंडिंग? नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो? एक एक अकाउंट को क्लोज कर। सबसे पहले किसका क्लोज करते हैं? रियलाइजेशन का। इसको क्लोज करने के बाद इसका बैलेंस पार्टनर में जाएगा, पार्टनर का बैलेंस बैंक में जाएगा, और बैंक ऑटोमेटिकली टैली होगा, इसका याद रखना है। तो चलो भाई टोटल करते हैं फटाफट। टोटल कितना आता है? इसका टोटल कितना आ रहा है? 18,000 रुपीज। और अब चेक करो कि कौन से साइड की बड़ी अमाउंट आती है। जो साइड की बड़ी अमाउंट होगी तो उसके हिसाब से हम बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट को माइनस करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस आपको दिखेगा, और प्रॉफिट और लॉस दिखेगा उसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हैं। तो करो भाई फटाफट टोटल करो और देखो कितना टोटल आता है। दोनों साइड की टोटल करो, दोनों साइड का टोटल चेक करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलता है कि कौन सी साइड की बड़ी है, कौन सी साइड की छोटी टोटल आती है, ठीक है। तो चलो यहां का देखते हैं पहले। 17 + 3 20, 21 के बाद 23,200 आ रहा है। क्रेडिट साइड का 23,000, यहां का मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल 23,200। अब यहां का भी टोटल करो। 18 + 3 कितना होगा? 21 22 है ना। 22 और 23,200 दोनों का सेम आ रहा है, चेक कर लो। दोनों साइड का सेम आता है, दोनों साइड का सेम आ रहा है। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड का जब सेम है तो कुछ भी बैलेंस बचेगा नहीं। जब बैलेंस नहीं बचेगा तो पार्टनर को कुछ इसमें से नहीं रियलाइज हो रहा है, तो ऐसा भी है। तो गड़बड़ नहीं करना, दोनों साइड का टोटल सेम है
तो भाई लिख दो 23,200, 23,200 तो हो गया। अब इसमें कुछ बैलेंस बचेगा नहीं, तो इसका बैलेंस यहां पे कुछ शिफ्ट होगा नहीं, तो अब इसको अलग से आपको टोटल करना पड़ेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ऐसा कैसा हो गया, कुछ ना कुछ बैलेंस तो हर साल आता था, मतलब हर क्वेश्चन में आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें पार्टनर के बैलेंसेस करने पड़ेंगे। पार्टनर की टोटल करो, देखो कितना आता है। पार्टनर की टोटल करते हैं फटाफट। देखो यहां पे मैं टोटल लिख देता हूं, इसी साइड की बड़ी टोटल है 6,000 और 7,000, तो यहां पे 7,000 आ गया। ठीक है, 5 6 7 7,500 आ रहा है। ठीक है, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज बचेगा। और ये 5,000 रुपीज में क्या लिखोगे, बैंक लिखोगे, बैंक। बैलेंस कैट डाउन नहीं लिखना, टू बैंक अकाउंट। यहां पे 7.5 ही आ जाएगा। तो देखो ये अकाउंट भी आपका आसानी से क्लोज हो चुका है। और ये दोनों बैलेंसेस जो हैं 5,000 और 7,500, ये आपको कहां लिखना है, बैंक में लिखना है। क्या नाम से, यहां पे जैसे ही आप लोगों ने पार्टनर्स के बैलेंसेस बैंक पे ट्रांसफर किए तो दोनों साइड का टोटल आपका मैच होना चाहिए। अगर दोनों साइड का टोटल मैच हो जाता है तो फिर आपका फायदा है। और आप लोगों ने कहा सर दोनों साइड का टोटल 18,000